इंडिया देखें ना आपने, इंडिया को लाइट लिया हुआ, इंडिया काफी ऊपर है हमसे, तो बस फिर इसी तरह ही है। इसका सीसी कितने है? 450 450 450 सीसी है। जी। बाइक मुझे थाईलैंड या इंडिया की लग रही है। थाईलैंड या इंडिया की लग रही है। सही है। और जो इसकी प्राइस होगी वो मेरे हिसाब से 10 से 15 लाख होगी। 10 से 15 लाख पी के बता दो आपको इसकी एग्जैक्ट प्राइस। जी। तो इसके एग्जैक्ट प्राइस है 2,15,000 से 2,30,000 तक है। 215 से 230 तक जी। है। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, 125 की जो है वो भी मेरे ख्याल से 2.5 की चल रही है इस टाइम। जी 2.5 का चल रहा है। तो फिर ये कैसे मिल गई 230 में? ये तो जी 450 जी सीसी है। सर है, अगर आप कौन बाइक का सी? शौक रखते हैं आप ऐसे। वैसे थोड़ा बहुत शौक तो है मुझे। तो ये सर 2,30 की है। हाँ हाँ। कौन सी कंपनी की है? ये रॉयल इनफील्ड हिमालय इसका नाम है इस बाइक का। सही है। और जी। कंपनी कहाँ? बाइक तो हार्ले डेविडसन से काफ़ी लुक मिलता है इसका। तो मे बी इट्स लाइक 12 12 और 18। 12 से 18 लाख आप कह रहे हैं इसकी हम्म। प्राइस इतनी होगी। आपको क्या लगता है कितनी लग रही है आपको, इसकी क्या प्राइस लग रही है? round about मेरे ख्याल से 15 to 20 20 लाउड। 15 to 20 15 to 20 लाख। yes सर मैं बता दूं आपको, 2 से 2 से 2.5 लाख चल रही है। अगर मैं बता दूं इसकी प्राइस तो 2,30,000 की बाइक है, या 450 सीसी है। हाँ मे जी बी। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? सुबैयल। 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 आपका? हबीबुर रहमान हबीबुर रहमान। और सुबैयल भाई आपको मैं आज एक बाइक दिखाने लगा हूं, आपने उसकी प्राइस गेस करके मुझे बताना है ये कहाँ की बाइक है। 450 सीसी है। हाँ क्या लग रहा है आपको इसकी क्या प्राइस होगी? बाइक कैसी लग रही है फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बता दें आप। बाइक तो हार्ले डेविडसन से काफ़ी लुक मिलता है इसका। तो मे बी इट्स लाइक 12 12 और 18। 12 से 18 लाख आप कह रहे हैं इसकी हम्म। प्राइस इतनी होगी। आपको क्या लगता है कितनी लग रही है आपको, इसकी क्या प्राइस लग रही है? round about मेरे ख्याल से 15 to 20 20 लाउड। 15 to 20 15 to 20 लाख। yes सर मैं बता दूं आपको इसकी एग्जैक्ट प्राइस कितनी है। हाँ बता दें, कोई इशू होंडा 125 की चले, मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान के अंदर होंडा 125 की क्या प्राइस चल रही है? नहीं। 205 और 230 इन बिटवीन। 2 से 2.5 लाख। 2 से 2.5 लाख 2 से 2 से 2.5 लाख चल रही है। अगर मैं बता दूं इसकी प्राइस तो 2,30,000 की बाइक है, या 450 सीसी है। हाँ मे बी जी। पॉसिबल है। पॉसिबल है। हाँ मे बी। होंडा 125 इतना महंगा और ये इतनी सस्ती क्यों है बाइक? मेड इन पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान आपके ख्याल से पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इस तरह की बाइक? मेरे ख्याल से और इसलिए इतनी सस्ती है। अच्छा। मेड इन पाकिस्तान होगी। सर ये पाकिस्तान की नहीं, ये हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर इतनी प्राइस में मिल रही है, 2,30,000 की। ओके ओके ओके। पाकिस्तान में अगर आपने एक एग्जैक्ट गेस किया था 12 से 18 लाख, हाँ कम से कम इतने में ही होने 10 से 12 लाख की पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही। प्राइस। पाकिस्तान के अंदर अगर होती तो ये बाइक 10 से 12 लाख की हो जाती। हाँ क्योंकि उसको 3 गुना भी करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय 3 भी करना पड़ता है। 3 गुना से ऊपर टैक्सेस भी लगने तो हैं। 3 गुना फिर बाद में उसका टैक्सेस टैक्सेस। जो हमारा जब यहाँ पे आएगी तो वहाँ पे हमारे टैक्सेस जो पे करने पड़ेंगे, इस वजह से वो 12 से 15 लाख राउंड अबाउट गेम फिगर आउट पहुँच जाएगी ये। अगर हम बात करें सर इंडिया की, तो इंडिया के अंदर इस टाइम 10 से 12 कंपनियां से जो बाइक मैन्युफैक्चरिंग है अपनी खुद की, अपनी उनकी। बजाज की अगर बात करें, टीवीएस की अगर हम बात करें, उसके बाद रॉयल इनफील्ड, ये रॉयल इनफील्ड हिमालय इसका नाम है इस बाइक का जो मैंने आपको अभी दिखाया। लेकिन अगर बात की जाए उसी के बरक्स हमारे मुल्क के अंदर अपने कोई मैन्युफैक्चरिंग बाइक नहीं, अपने कोई पाकिस्तान का कोई अपना ब्रांड नहीं है। चाइना और जापानीज ब्रांड हम चला रहे हैं, उसका क्या रीजन है, हम अपना ब्रांड्स क्यों नहीं बना रहे? फर्स्ट रीज़न मोनोपोली। जो कंपनीज हैं बड़ी, एज अगर हम गाड़ियों में देख लें, होंडा, सुजुकी और सम अदर ब्रांड्स, बिल्कुल। वो पहले ये करते थे कि किसी न्यू ब्रांड को एंटर नहीं थे होने देते अपनी मोनोपोली के माफिया, साथ। आपके आपका मतलब है कि माफिया यहाँ पे जो बैठी हुई बाइक्स और गाड़ियों की जो माफियाज है वो हमारी लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको आने नहीं दे रही। बूस्ट नहीं करने देती, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। जो मेन है जो होंडा है वो किसी को आने नहीं देता आगे अपने अच्छा। आगे। हर ईयर अपना मतलब स्टिकर चेंज करके वैल्यू बढ़ा के आपको वो लॉन्च कर देता है न्यू स्टिकर। तो मतलब वो 2 लाख से फिर अगले ईयर 50,000 बढ़ा के 50,000 बढ़ा के 250 में क्लियर कर देता है। तो आपने सुना होगा कि पिछले दिनों के मतलब पिछले प्रीवियस ईयर में भी कि हमारा कोई पाकिस्तानी बंदा था, उसने पानी से चलाई थी बाइक, इस तरह फेसबुक पे आई थी, फेसबुक पे पोस्ट वगैरह आई थी। जी। तो वो सुना ही था हमने
इलेक्ट्रिक बाइक का भी सुना था हमने, जी। बट उसके बाद उस बंदे का कोई मतलब पता ही नहीं, मतलब उसने मे भी उसने नहीं जी उसके ऊपर बिल्कुल, अगर हम बात करें टैलेंट की, तो टैलेंट को हमारे मुल्क में प्रमोट नहीं किया जाता, जो कि दूसरे मुल्कों में प्रमोट किया जाता है। अगर उसके बरक्स हम अपने पड़ोसी की तरफ नजर उठा के देख लें, इंडिया, उसके बाद चाइना, चाइना के साथ तो हम कंपीट ही नहीं कर सकते, पूरे वर्ल्ड को इस टाइम वो बीट कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया इस टाइम चाइना को टक्कर दे रहा है मैन्युफैक्चरिंग में। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है वो। अगर क्वालिटी वाइज बात करें तो उनकी बाइक चाइना से कहीं गुना बेहतर है। क्या आपको लगता है कि उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा के, एक पॉजिटिव मैसेज है जब पाकिस्तानी होने के नाते दोस्ती का हाथ बढ़ा के उनके साथ हम ट्रेड कर सकते हैं? ट्रेडिंग तो फिर भी चलती है। ट्रेडिंग सर, अगर हम बात करें बड़े लेवल पे ट्रेडिंग नहीं चलती, गवर्नमेंट की मैन्युफैक्चरिंग बाइक्स वगैरह गाड़ियों का इस तरह की ट्रेडिंग नहीं चलती हमारे बिल्कुल आपस ऐसे में। ही है, वो नहीं क्या चलती। आपके ख्याल से चलनी चाहिए? पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस बेहतर होने चाहिए आपके अंदर? हाँ, रिलेशंस ऑब्वियसली हर कंट्री के साथ बेहतर होने चाहिए। ऑब्वियसली वो हमारे एज अ कह लें कि पड़ोसी भी हैं। और अगर हम अपनी बात करें तो अगर हमारे घर के साथ वाला पड़ोसी हमसे नाराज़ हो या कोई मसले हों, तो वो कितनी डिफ़िकल्टी होती है हमें भी, और काफ़ी ज़्यादा लोगों का भी होता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। हमें अपना पाथवे जो है हर एक कंट्री के साथ जो अच्छा रखना जो कि चाहिए। चाइना से हम लोकल और कम चलने वाले चीज ले लेंगे तो उससे अच्छा इंडिया हमें अच्छे प्राइस में अच्छी क्वालिटी की चीजें प्रोवाइड कर रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? सर हमें इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहिए। क्यों? रीजन इज दैट कि हमारे मतलब हम एक फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हमसाया मुल्क है, ठीक हो गया, इसकी वजह से एक जो हमसाया होता है, हमसाया के साथ मतलब हर बिल्कुल, चीज़ होती है। इस्लाम में भी यही कहा गया कि हमसाये के साथ सबसे पहले आपको हिसाब किताब, आप नीचे जाएंगे तो आपका सबसे पहले हिसाब किताब होगा हमसाये के साथ आपका कैसा सलूक था। जी बिल्कुल, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने चाहिए। जी फर्स्ट ऑफ बिल्कुल। ऑल मसला कश्मीर सॉल्व करने के बाद जी असली जी ताल्लुकात, पहले मसला कश्मीर सॉल्व करना चाहिए, जो उनका हक है, रियासती हक है। जी उसके बाद हमें उसके साथ अपने सारे मतलब ये जो काम वगैरह लेन देन वगैरह है वो हमने सॉल्व आउट करके हमें करना करना चाहिए। जी तो एक अच्छा मतलब वो तरक्की की पजीर मुल्क है, जिस तरह प्रीवियस ईयर में देखे हम इकट्ठे आज़ाद हुए, वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। तो बिल्कुल। उसकी बात छोड़िए, अफगानिस्तान है वो जो अभी प्रीवियस हुआ है, जी बिल्कुल। उसके बाद देख ले कितनी मतलब आगे, उसने भी इलेक्ट्रिक गाड़ी कार्स गाड़ी वगैरह गाड़ी बना दी है। बना दी अभी प्रीवियस ईयर में हमारे पास, हम अभी तक बना ही नहीं सके। तो हमें हम वहाँ अभी तक वहाँ पे ही है, जो जहाँ पे वहीं पहले पे ही है, और जो बना भी रहा है वो गायब हो जाता जो है। बनाता है वो गायब हो जाता है उससे कोई ऊपर वाले आने ही नहीं देते। इसका सीसी कितने है? 450 450। 450 सीसी है। जी। बाइक मुझे थाईलैंड या इंडिया की लगी है। थाईलैंड या इंडिया की लग रही है। सही है। और जो इसकी प्राइस होगी वो मेरे हिसाब से 10 से 15 लाख होगी। 10 से 15 लाख पीकेआर में बता रहे हैं आप, पाकिस्तानी हाँ, में? पाकिस्तानी 10 से 15 लाख होगी। पाकिस्तानी 10 से 15 लाख। अगर मैं बता दूं आपको इसकी एग्जैक्ट प्राइस, जी। तो इसके एग्जैक्ट प्राइस है 2,15,000 से 2,30,000 तक है। 215 से 230 तक जी है। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, 125 भी जो है वो भी मेरे ख्याल से 2.5 की चल रही है इस टाइम। जी, ढाई का चल रहा है। तो फिर ये कैसे मिल गई 230 में? ये तो 450 जी सीसी है। सर है, अगर आप कौन बाइक का सी? शौक रखते हैं आप ऐसे, वैसे थोड़ा बहुत शौक तो है मुझे। तो ये सर 2,30 की है। हाँ हाँ। कौन सी कंपनी की है? ये रॉयल इनफील्ड हिमालय इसका नाम है इस बाइक का। सही है। और जी। कंपनी कहाँ से है? इंडिया की है, चाइना की है? रॉयल इनफील्ड है। रॉयल एनफील्ड है। हाँ, सही हो गया। ये इंडियन इंडियन कंपनी है सर, और ये प्राइस इंडिया की है। इंडिया की है तो पाकिस्तानी हो गई। डबल कर लेना आप। डबल नहीं सर, ट्रिपल। ट्रिपल चले, अब ट्रिपल होगी। ट्रिपल अगर करेंगे तो उसके ऊपर ट्रिपल से ऊपर ट्रिपल और लगा ले। टैक्स एंड ड्यूटी लग गई जी। तो बस उधर बात उधर ही पहुंच जाती है 10 से 15 लाख 10 तक। से 15 लाख आपने बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस इसकी बताई। पाकिस्तान में अगर ये होते तो 10 से 15 लाख मैक्सिमम इतनी प्राइस होनी थी इसकी। ऐसा ही है। क्या रीजन है सर? उधर देखें, अगर बात की जाए प्राइजेस की तो वो बिल्कुल ही डाउन है, और उनके अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। सन 1947 से पहले की ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही इंडिया के अंदर। ये जो रॉयल इनफील्ड है, अगर बात की जाए तो हमारे पास अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग बाइक का नाम मुझे कोई बता दे। अपनी तो मेरे ख्याल से ये होंडा ही है। अपनी कंपनी जो होंडा कंपनी, होंडा है, पाक हीरो है। होंडा होंडा कौन से मुल्क की है? जापान नहीं, जापानीज है Honda। वो तो ठीक है जापान में, लेकिन सारी प्रोडक्शन तो इधर पाकिस्तान में ही हो रही है। पाकिस्तान में अपनी हो रही मैन्युफैक्चरिंग। इसका स्टील पार्ट्स, इंजन वगैरह पाकिस्तान में नहीं बन रहा। बाहर से आ रहे हैं और इधर आके Assemble हो रहे हैं। संभल हो रहे हैं। तो वो तो अब खैर सारी चीजें इसी तरीके से ही हैं, लेकिन मेरे ख्याल से काफी सारी कंपनीज नाम हैं। तो बाहर का यूज कर रहे हैं ना, अगर कर भी हाँ, रहे हैं नाम तो बाहर के यूज करें, लोकल अपने नाम नाम, use करें। अपना लोकल नाम, अपना ब्रांड क्यों नहीं बनाया हमने अभी रोड तक? प्रिंस। रोड प्रिंस चाइना। चाइना है। सही है, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज का ये इतना। इसका क्या रीजन है? हम क्यों नहीं बना रहे इस तरह के, अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर रहे? और अपने नाम से आप देखें, ना कोई Obviously गाड़ी है ना कोई टू व्हीलर है। हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है ना, हमें गवर्नमेंट के उस तरह सपोर्ट मिलती है। मतलब पाकिस्तान पहले एक्सपोर्ट में सबसे
पहले नंबर में आता था डेनिम में और बाकी दूसरी चीज़ों में, अब वो काफ़ी पीछे चला गया। बांग्लादेश हमसे ऊपर है, बाकी कंट्रीज हमसे ऊपर हैं। ऑब्वियसली ना कोई सपोर्ट देता है और बाकी काफ़ी सारी रीजंस है, आपको भी पता है, सबको पता है। अगर हम बात करें सर इंडिया की, इंडिया इस टाइम बाइक मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कंट्री बन चुकी है। इस टाइम अफ्रीका के जितने भी कंट्रीज है सबको बाइक इंडिया और वो करती है, प्रोवाइड करती है। उसके बाद अगर हम बात करें बांग्लादेश, श्रीलंका, उधर भी इंडिया की बाइक्स, और दुबई में भी अगर हम बात करें उधर भी इंडियन बाइक। तो इंडिया देखें ना, आपने इंडिया को लाइट लिया हुआ है, इंडिया काफ़ी ऊपर है हमसे, तो बस फिर इसी तरह ही है। उसका क्या रीजन है वो ऊपर चले गए हैं और हम पीछे से पीछे होते जा रहे हैं? देखें वैसे टू बी